सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे हुंड्स के नियम की। क्या लिखा है? हुंड्स का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ये हुंड के नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? आहबाऊ के नियम तक तो सही था कि हुंड के नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। हुंड के नियम की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमें इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाना था। आहबाऊ ने तो यह बता दिया था कि हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भर तो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम किस तरह से करेंगे। तो साइंटिस्ट आते हैं हुंड ने यह बताया कि उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इन सबको कहा गया था ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को हम लोगों ने कहा था कोश, और कोश थे आपके K, L, M और N। इसे हम लोगों ने प्रदर्शित किया था स्मॉल n से, और इसको भी डिवाइड कर दिया गया था 1, 2, 3 और 4। इसके क्या कर दिए गए थे, मान दे दिए गए थे। फिर कहा गया था कि कोश के और छोटे छोटे से क्या किए गए, टुकड़े किए गए। सेल के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े किए गए, तो सेल डिवाइड होता है उपकोष में, सब सेल में। उपकोष का मतलब सब सेल में, कोष डिवाइड होता है सब सेल में, और सब सेल आपके निकल के आए SPDF। यहाँ तक तो आहबाऊ नियम ठीक चला। साइंटिस्ट परेशान हुए कि हम इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं। कहा गया कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। यहाँ तक आहबाऊ ने क्लियर किया था, लेकिन कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं इनका हम वितरण कैसे करें, इनको कैसे हम हर एक उपकोष में कैसे बैठा लें। तो क्या किया गया, कोष के और भी छोटे छोटे टुकड़े किए गए। कोष के छोटे छोटे टुकड़े किए गए तो उपकोष निकला, और उपकोष के छोटे छोटे टुकड़े किए गए तो यह निकल के आता है कक्षक में, ऑर्बिटल में। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। यहाँ तक तो हमने आपको पहले बता रखा है कि कोष के जब हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो उपकोष बन के आएगा। सेल के जब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो सब सेल बन के आएगा, और जब सेल के छोटे 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 टुकड़े करेंगे तो क्या बन के आएगा, कक्षक बन के आएगा। और कहा कि कक्षक में S कक्षक में, S जो उपकोष है, S उपकोष में केवल एक कक्षक है, एक ऑर्बिटल है। ठीक है इतना। P उपकोष में 3 कक्षक हैं, और इन कक्षकों को इस तरह से बनाया, बॉक्स की तरह, स्क्वायर की तरह से। D में कहा, D उपकोष में कहा कि कितनी कक्षक हैं, 5 कक्षक हैं, 5 ऑर्बिटल हैं इस टाइप से। F उपकोष में कहा कि 7 कक्षक हैं, 7 ऑर्बिटल हैं। सात। क्लियर है इतना? ये उपकोष की बात, कक्षक की बात हुंड्स ने क्लियर कर दी। उपकोष को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, जिसे कहा गया कक्षक, और कक्षक आपके इस टाइप से बने होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट किया गया। कैसे भरेंगे यह हम बताएंगे हुंड्स का अधिकतम बहुलकता के नियम से। हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक समदिश इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसका मीन्स समझ लो। पहले हमने आपको अभी बताया कि S की 1 कक्षक होती है और P की 3 कक्षक होती हैं। S की 1 कक्षक होती है, P की 3 कक्षक होती है,
और जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वह इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप से बना सकते हैं। एक क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी कि एक सीधा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो हम 1 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2, 1 और 2, एक बनाएंगे तो 1 कहलाएगा, दूसरा बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये बात याद रखो कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं तो 1, इसी के साथ दूसरा बना रहे हैं तो 2, यह समदिश हो गया। 1 बनाएंगे तो समदिश नहीं होगा, 2 बनाएंगे तो क्या होगा, समदिश होगा। फिर से समझो कि जो कक्षक हैं, ये मान लिया P कक्षक है, P कक्षक में हमने बताया, P उपकोष में हमने बताया था, ये P उपकोष है और P उपकोष में हमने बताया था आपको 3 कक्षक होती हैं। P उपकोष में कितनी कक्षक होंगी, 3 कक्षक होंगी, और 3 कक्षकों में आपको जो इलेक्ट्रॉन बनाना है वो समदिश होने चाहिए, यानी कि पेयर होने चाहिए। पेयर का मतलब सबको समझ में आता है कि 2, पेयर का मतलब 2, और जो समदिश होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तुम चाहे ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाएं, जैसे आपका मर्जी हो, हम उस टाइप से बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक सीधा होगा, दूसरा उल्टा होगा। तो समदिश इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, यानी कि समदिश का मतलब एक इधर, एक इधर, एक इधर, फिर इसका अपोजिट चलता है। यह युग्मित तब तक नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक समदिश इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। हुंडी साहब कहते हैं जो हम इलेक्ट्रॉन्स, जो हम कक्षक बनाएंगे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, हम अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन मान लो हैं, 6 ही मान लो, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले हम कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो हम उनका पुनः अंकन करते हैं इस टाइप से। इसका मीन्स यही हुआ, लिखा है यह युग्मित तब तक नहीं होते, यानी कि यह पेयर तब तक नहीं होते हैं जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक समदिश इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। समदिश इलेक्ट्रॉन का तब होंगे जब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले। विपरीत चक्रण का मतलब है ये चीज, एक सीधा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, जहां तक संभव हो किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहती है और युग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन समदिश होती है। हमने आपको बताया कि S में एक कक्षक होगी जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। अच्छा, हमने आपको बताया कि S उपकोष में, ये उपकोष है, ये कक्षक है यानी कि ऑर्बिटल है, यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये S उपकोष है। S उपकोष में हमने आपको बताया जब S उपकोष को तोड़ा गया तो केवल एक ऑर्बिटल का निर्माण हुआ और इस ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा S उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। P उपकोष को जब तोड़ा गया तो इसमें जो ऑर्बिटल निकले वह निकले 3, 1 2 3। जब एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। आप गुणा कर सकते हो, कैसे देखो, 2 2 4 और 2 6। और पहले भी मैंने बताया था कि P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 6। D उप सबसेल आ गया। D सबसेल में अधिकतम ऑर्बिटल्स की जो संख्या होगी वह होगी 5।
5 हो गई। और 5 जब ऑर्बिटल है, कक्षक है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह होगी 10। इतना क्लियर है सबको। F उपकोष में, F सबसेल में जो ऑर्बिटल है वह है 7। 7 कक्षक हैं और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 14, यानी कि 14। इससे ज़्यादा हम इन कक्षक में, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। देखते हैं, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हमें इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने बताया था आपको 122, 334 और 3, ये मोबाइल नंबर बताया था। जब पहले 1 लिखा है तो क्या आएगा? 1s। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ कितना आएगा? 1। इतना ठीक है। हमें इसे ऑर्बिटल्स में भी भरना है, तो s की कितनी कक्षक होगी? 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कितना है? 1 है ना, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दो क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया आप इलेक्ट्रॉन चाहे ऐसे भरो चाहे ऐसे भरो, लेकिन एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट उसकी डायरेक्शंस होगी। दूसरा लेते हैं हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक होगा 2 और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2। हमने आपको बताया था s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2। जब हमारा s उपकोष सबसेल कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम उसका आगे अंकन कर देते हैं। इसको अगर हम भरें तो क्या भरेंगे? s की हमने बताया केवल 1 कक्षक होती है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, दूसरा कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा लेते हैं लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s1, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 है ना, 1 कंप्लीट हो गया, अब 2 आएगा। 2s ऊपर जोड़ो, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो हम जब s है तो s की उतनी ही हम कक्षक बनाएंगे। क्लियर है इतना? और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक साथ भर देंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम केवल 1 भर देंगे। अब हम मान लेते हैं कि p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। और जो इसका ऑर्बिटल बनेगा वह कितना बनता है? 3। इसकी p की कितने कक्षक होते हैं? 3। और इनके नाम भी होते हैं। ये होता है px, ये होता है py और ये होता है pz। इतना क्लियर है? इसको px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं, इसको pz बोलते हैं। और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। हमें इन 6 का वितरण, 6 इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस ऑर्बिटल्स में करना है। क्या बोला मैंने? 6 जो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन का वितरण इन 6 ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक में करना है। देखो, होम्स ने बताया हमारे पास चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल्स में सबसे पहले भरना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 इतना कंप्लीट है। फिर इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो हम उनका पुनः अंकन करते हैं। देखो कैसे? 3 हो गया, 4 5 6। हमने बताया आपको कि p सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आपके फिल हो गए। फिर मान लेते हैं d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमने भरी है यहाँ पर 8 रखी है। d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह कितनी है? 8 है। लेकिन d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम भर कितने सकते हैं? 10। माना मैंने 8 है, लेकिन d उपकोष का जो ऑर्बिटल बनेगा वह पूरा बनेगा।
डी उपकोष का जो ऑर्बिटल बनेगा वह क्या बनेगा, पूरा बनेगा। डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं, कक्षक हैं 5, 1 2 3 4 और 5 हो गए। अब हुंड के नियमानुसार इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करो। तो इन्होंने बताया था कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक कक्षक में पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो एक इधर, 2 3 4 5 हैं 8, 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। फिर उन्होंने कहा था अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो उसका क्या करेंगे, अंकन हम फिर से करेंगे। 5 6 7 8, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किए गए, भर दिए गए। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर रहेगी, इधर रहेगा। पी उपकोष में, पी उपकोष के 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, और जो 3 कक्षक है हमने उनको अभी नाम भी बताया था, क्या था, px, py और pz। इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉनों का हम वितरण करेंगे। मान लेते हैं कि पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1 है। जब पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, लेकिन इसका हम डायग्राम जो होगा पी उपकोष का पूरा बनाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन 1 है तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा, एक केवल एक कक्षक में जाएगा। उन्होंने बताया था हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले हम एक एक कक्षक में भरेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो उनका हम फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, पुनः अंकन करेंगे। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने मान लेते हैं, 2 हैं, तो यह कहाँ जाएंगे, पी उपकोष में फिर से भरेंगे हम। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएंगे, px में जाएगा, एक px में जाएगा, दूसरा py में जाएगा। तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन है अगर हमारे पास, तो क्या होगा, एक px में जाएगा, दूसरा py में जाएगा, तीसरा pz में जाएगा। इतना तो समझ में सबको आया कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे हम इलेक्ट्रॉनों को उस कक्षक में, उस ऑर्बिटल में एक एक करके भर देंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। तो कक्षक कितनी बनेगी, 3 बनेगी। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा वह पहले तो एक एक होगा, 1 2 3, और चौथा कहाँ जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इन 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे भी भर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4, तो ये गलत है। हम 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ना भर के कैसे भरेंगे, इस टाइप से। हुंस ने कहा कि मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम पहले एक एक कक्षक में भरेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो उनका क्या करेंगे, पुनः अंकन करेंगे। इसमें क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ 2 कक्षक में भर दिया गया, तो वह क्या रूल क्या हो गया, गलत हो गया। 5 है, फिर से बनेगी 3 कक्षक, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का वितरण सेम वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर कर रखा है। पहले हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा, अंकन होगा। तो फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है हमारे पास 6, और इनका वितरण देखिए, 3 कक्षक हो गई। तीनों कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कहे कोई कि इन कक्षकों में, इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करिए, तो कैसे करेंगे आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप से कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन मान लिया इसमें भरे, और हमको इसकी काउंटिंग करनी है, तो क्या करोगे आप लोग, 1
2 3 4 5 6, तो ये गलत है, ऐसे काउंटिंग नहीं होगी। किस तरह से काउंटिंग करनी है देखो, पहला इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। हम इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग इस प्रकार से करेंगे, ना कि इस प्रकार से। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो वह गलत हो जाएगा, इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, सही होगा। तो हुंस ने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो हम उनका पुनः अंकन करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर दीजिए। आप कमेंट्स देंगे, लाइक करेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे।